स्वागत है आपके अपने सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग करवाने वाले सभी अभ्यर्थी जो अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल का हम न्यूज़ बता दें आपको कि मंत्री जी पहुंचे थे प्रयागराज और उनसे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और विभिन्न बिंदुओं पर बात की। तो आइए जानते हैं क्या क्या बातें हुई, मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का प्रयागराज में कार्यक्रम था और तमाम अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे थे मिलने। यहाँ देख सकते हैं मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे क्या कहा गया, अभ्यर्थियों ने क्या क्या उनसे मांगे रखी और मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, उसको भी यहाँ देख लेते हैं। सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं एक अभ्यर्थी हैं जो हाथ में लेटर लिए हुए हैं। लेटर पे क्या लिखा हुआ है उसको सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं। विषय में लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में जितनी भी सीटें बच गई हैं सबको जोड़ करके अगली काउंसलिंग यानी कि थर्ड काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि हम अभ्यर्थी काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं और इस प्रतीक्षा में है कि थर्ड काउंसलिंग कब हो, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं मिली है। सेवा में माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। विषय में वही लिखा गया है जो अभी हमने आपको पढ़ाया ऊपर कि काउंसलिंग में जितनी भी सूची बची हुई है काउंसलिंग के लिए जारी की जाए। जितनी भी सूची है अभ्यर्थियों की जो भी रह गए हैं, बच गए हैं। निवेदन में इन्होंने कुछ बिंदुओं पर बात डाली है, जैसा कि आपको अवगत है कि 31,277 यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग, 36,590 यानी कि सेकेंड काउंसलिंग, शिक्षक भर्ती संपन्न होने के बाद अनुपस्थित अभ्यर्थी एवं अनहर मतलब जो फेल अभ्यर्थी हैं, किसी कारण वो फेल हो गए, काउंसलिंग में हो गए या किसी वजह से सर्टिफिकेट वगैरह वजह से उनकी सीटें रिक्त रह गई हैं, तो आपसे अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र समस्त सीटों का वर्गवार सूची जारी कर अगली काउंसलिंग करवाई जाए। तो इन्होंने एक तरह से जो मांग रखी है, दूसरी मांग में इन्होंने क्या रखा है वो भी जान लेते हैं। इन्होंने दूसरी मांग क्या रखी है, कहा है किसी प्रकार का मेरिट प्रभावी संशोधित न किया जाए, यानी कि जो 60-65 वाली बात थी उसको बिगाड़ा ना जाए, यानी कि जो 40-45 की बात हो रही थी 60-67 नंबर की, उसी पर जो विचार विमर्श लोग कर रहे हैं वो ना हो। 90-97 जो अटल है वो रहे, किसी तरह के मेरिट में कोई बदलाव नहीं होगा। 90-97 में तो अभी कुछ नहीं होना है, बाद में देखा जाएगा। और इन्होंने मांग की है जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र ले लिए हैं वे अगर छोड़ रहे हैं अथवा जिनका विद्यालय आवंटन हो गया है वो लोग अगर छोड़ रहे हैं तो जितनी भी सीटें हैं सब के सब जोड़ करके काउंसलिंग कराई जाए। ऐसा नहीं किसी को छोड़ दिया जाए और होगा भी वही। 36,590 का विद्यालय आवंटन क्यों नहीं हो रहा है, आप अगर ना समझ पा रहे हो तो जान लीजिए, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कितने सारे अभ्यर्थियों अभी भी जो फर्स्ट वाले हैं सेकंड में नहीं जा रहे हैं। सेकंड वालों का वेट किया जा रहा है। जब सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सबका डेटा आ जाएगा, तो 36,590 का विद्यालय आवंटन करा के उसके बाद ही थर्ड काउंसलिंग का डेट जारी होगा। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, थर्ड काउंसलिंग अगर जल्दी करवाना है तो 36,590 का विद्यालय आवंटन जल्दी होना चाहिए। विद्यालय आवंटित होगा, इसमें जो अभ्यर्थी बच जाएंगे वो लोग भी थर्ड काउंसलिंग में आ जाएंगे। आखिर थर्ड काउंसलिंग में सीटें कितनी हैं, तो कई बार हम बता चुके हैं 7 से 7,500। क्या ये सीटें बढ़ी भी हैं, उसको भी जान लेते हैं अभी वीडियो में आगे। और इन्होंने मांग किया है कि सभी बिंदुओं पर आप शीघ्र से शीघ्र कोई न कोई निर्णय लें, निराकरण करें। यहाँ अभ्यर्थियों ने अपना पूरा बाकायदा सिग्नेचर वगैरह किया है। चलिए इसमें भी जान लेते हैं मंत्री जी से और क्या क्या बात हुई। मंत्री जी को PRO थे और उनसे अभ्यर्थियों ने सबसे पहले मुलाकात की, जिस पर अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि हम लोग थर्ड काउंसलिंग वाले हैं और हम चाहते हैं मंत्री जी से मिलना। तो उन्होंने कहा मंत्री जी से मुलाकात कराते हैं। फिर मंत्री जी बोले आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। उन्होंने देखते ही कह दिया कि थर्ड काउंसलिंग वाले आप लोग हैं और हम लोग थर्ड काउंसलिंग जल्दी करवाने जा रहे हैं। आप लोगों से ज़्यादा हम लोग स्वयं इससे जल्द ही संपन्न करवाना चाहते हैं। और सही बात है, 36,590 का विद्यालय आवंटन जब तक नहीं हो जाता थर्ड काउंसलिंग कैसे कराएं, किस आधार पर, क्योंकि सीटें बढ़ घट सकती हैं ना। इसमें मंत्री जी ने कोई संख्या में आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने एक आंकड़ा दिया था लगभग का, उसको भी हम जल्दी बता देते हैं आपको। इन्होंने कहा था कि अभी अभ्यर्थियों ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, जनवरी माह में ही तृतीय काउंसलिंग होगी, यानी कि जनवरी में ही थर्ड काउंसलिंग होनी है। तो पहले से मैं भी बता रहा हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। विद्यालय आवंटन जब तक नहीं होगा, अगर विद्यालय आवंटन दिसंबर में हो गया होता इसी महीने, अगर काफ़ी दिन पहले, तो थर्ड काउंसलिंग अब तक हो गई होती या डेट क्लियर हो गया होता कि कब से शुरू होनी है। तो इसीलिए विद्यालय आवंटन जब तक देर लगेगा विद्यालय आवंटन होने में, तब तक थर्ड काउंसलिंग अभी रुकी रहेगी। तो और साथ ही अभ्यर्थियों ने कहा कि कहीं भी आप थर्ड काउंसलिंग के लिए एक भी रुपया कहीं ना दीजिए। आप लोगों से मैं भी कहना चाहता हूं, फोर्थ काउंसलिंग वाले हैं जो 22,000 सीटों को जुड़वाने की मांग कर रहे हैं, कोर्ट ले गए हैं, उसमें आप याची बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थर्ड काउंसलिंग के लिए आपको एक भी रुपये देने की, कहीं सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस अभ्यर्थियों से जुड़े रहें थर्ड काउंसलिंग के लिए, क्योंकि एकता में ही बल होता है। थर्ड काउंसलिंग होकर रहेगी, सभी लोग कह रहे हैं। तो थर्ड काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें बच गई हैं देखिए और क्या बताया गया है इसमें। मंत्री जी ने जाते जाते क्या कह दिया अभ्यर्थियों से। मंत्री जी ने कहा कि अभी ये जो आंकड़े हैं ये न्यूनतम है, यानी कि 7 से 7,500 सीटें हैं। ये अभी जो है डेटा अभी पता चला है। इसके बाद कितनी ऐसी सीटें हैं जो अनहरा अभ्यर्थी हैं, छूटे हुए अभ्यर्थियों की संख्या जुड़ने से कम 9 से 10,000 पोस्ट खाली हो सकते हैं।
ऐसा मंत्री जी ने शॉर्टकट में बता दिया, थोड़ा बहुत कह करके, ताकि बहुत इसका हो हल्ला ना हो। तो 9 से 10,000 सीटें इसमें खाली होने वाली है थर्ड काउंसलिंग के लिए। 7 से 7,500 तो एकदम औपचारिक रूप से खाली हैं, और औपचारिक रूप से सीटें जो बढ़ रही हैं, मतलब 1,500 से 2,000 सीटें जो बच रही हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो 2,000 से 2,500 के आसपास सीटें बच रही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 9 से 10,000 के बीच अगर डेटा निकाला जाए दोनों के बीच का, तो 2,000 से कम और नहीं होंगे ऐसे अभ्यर्थी जो बढ़ ना जाए। तो थर्ड काउंसलिंग के लिए आप मान के चले 9 से 10,000 के बीच यह डेटा हो सकता है काउंसलिंग के लिए। तो जो अभ्यर्थी परेशान थे कि 7 से 7,500 में हो सकता है मेरा ना हो पाए क्योंकि हमारा थोड़ा सा और नंबर कम है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को और राहत मिलेगी। 2,000 और अभ्यर्थी इसमें बढ़ने वाले हैं। ये अभ्यर्थियों की संख्या और भी बढ़ भी सकती है, थोड़ी सी घट भी सकती है 2,000 से, लेकिन इसी के आसपास रहनी है। मंत्री जी ने कहीं ना कहीं से डेटा सुना होगा तभी उन्होंने बताया है, उनके द्वारा एक कही गई बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है। साथ ही बात करते हैं जो प्रथम चरण में नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको पहला वेतन जारी कर दिया गया है। ये कानपुर का मामला है। 100 प्राथमिक शिक्षकों को पहला वेतन दिया गया है। तो जितने लोग ये सोच रहे थे मार्च वगैरह में वेतन मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आपका जो भी डेटा है सब कुछ क्लियर कर लिया जाता है, उसके बाद सैलरी वगैरह बना दी जाती है, उसके बाद सैलरी रिलीज कर दी जाती है। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों का डेटा है कानपुर नगर का, जितने अभ्यर्थी हैं, कहाँ कहाँ पे पोस्टेड हैं, किस विद्यालय पर, क्या उनका सब कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ है। और ये सभी 100 अभ्यर्थी हैं, 100 से ऊपर के अभ्यर्थी हैं इसमें, लेकिन 100 अभ्यर्थियों का उन्होंने पहली बार एक बार में जारी किया है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की संख्या आप देख सकते हैं। चलिए, तो जो सेकेंड चरण में जो अभ्यर्थी विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी एक न्यूज़ आ गई है। न्यूज़ क्या है कि जब तक आपको विद्यालय आवंटित नहीं होता है तब तक आप क्या करें, 28 दिसंबर तक ये प्रपत्र भर लें आप, और ब्लॉक संसाधन केंद्र जिसे हम BRC बोलते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, वहाँ जा करके आप क्या करें, अपनी हार्ड कॉपी जमा करें एवं इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ये मामला कहाँ का है, तो ये मामला शाहजहाँपुर का है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना कुछ ना कुछ ऐसे ही डेटा होगा, सब कुछ इसमें डेटा दिया हुआ है। तो 36,590 जो विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों का भी विद्यालय आवंटन जल्द से जल्द हो जाएगा। फिलहाल उन्हें तब तक क्या करना है उसके लिए न्यूज़ आ चुकी है, मतलब इनका विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है, जब तक इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाए। बात करें SCRT की, तो SCRT पर 18 दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 प्रदर्शनकारियों की हालत बिगड़ गई है, क्योंकि आपको पता होगा ठंडी इस समय काफ़ी ज़्यादा है, उसी में अभ्यर्थी को बुखार भी हो गया, तो और भी ठंडी बढ़ जाती है। तो अभ्यर्थी काफ़ी इस समय परेशान है। वो धरना भी अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन करने के लिए आपको खा पी करके अगर आप अच्छे से बैठेंगे तो धरना प्रदर्शन हो पाएगा। ऐसे में वो सारे अभ्यर्थी जो वहाँ पे जमे हुए हैं, ठंड के कारण उनकी तबीयत बिगड़ रही है, तो अपने मांग भी नहीं उठा पा रहे हैं। तबीयत सही रहेगी तब तो मांग उठाएंगे। तो ऐसे में 2-3 अभ्यर्थी जब हालत ख़राब होती है तो सभी अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं हौसला डाउन होता है, लेकिन वह बीमारी को लेकर के होता है। ऐसा नहीं उनका हौसला इस नाते डाउन हो रहा है कि हम इस प्रदर्शन को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो अभ्यर्थी बिल्कुल प्रदर्शन अच्छे से कर रहे हैं। 18 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कान पे जू नहीं रेंग रहा है। उन अभ्यर्थियों की संख्या इसमें अधिक है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में प्राप्तांक अधिक भर दिए हैं, उन लोगों का भी डेटा मांगा जा रहा है। सुधार कर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की जा रही है। तमाम अभ्यर्थी SCRT अपने अपनी मांग को लेकर पहुंच रहे हैं। जो भी आपकी मांगे हों आप उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि सभी लोग यही सोच लेंगे कि हम क्या जाएं तो जाएगा कौन। तो सभी अभ्यर्थी जिनकी कुछ समस्याएं हैं वहाँ पर प्रत्यावेदन वगैरह देने की, तो जो अभ्यर्थी काफ़ी संख्या मिल करके एक साथ ज्ञापन के तौर पर प्रत्यावेदन दे रहे हैं, उन लोगों के साथ साथ आप लोगों का भी भला हो जाएगा, ज़्यादा इधर उधर दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। बात करें यूपी टेट की, 28 फरवरी को यूपी टेट कराने का निर्णय लिया गया है। डेट डिक्लेयर किया गया है, डेट टेंटेटिव है, मतलब आगे पीछे भी हो सकता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को फरवरी के अंतिम रविवार को टेट कराने का प्रस्ताव भेजा है। आप ये जान लें, दिसंबर के लास्ट में ही, अभी कुछ समय बचा हुआ है 1 हफ्ते का, इसी 1 वीक के अंदर इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा टेट को, क्योंकि इसे टेट 2020 का हवाना है, तो इसे दिसंबर के लास्ट में ही जारी कराया जाएगा। और जनवरी के 2nd वीक में इसका लास्ट डेट होगा, यानी कि 15-16 तारीख तक, 18 तारीख तक इसका लास्ट डेट हो जाएगा जनवरी में। और फरवरी 28 को इसका एग्ज़ाम होना है, तो आप समझेंगे अगर एग्ज़ाम 28 फरवरी को होना है तो रिजल्ट तो मार्च में ही निकालेंगे। कब निकालेंगे, तो आप मान के चलिए 1 महीने का समय लग जाएगा कम से कम। तो कितना भी होगा तो 25-26 तारीख आ जाएगा इसका रिजल्ट निकालते। जैसे ही मार्च में इसका रिजल्ट आएगा, तुरंत ही उसी मार्च के दौरान ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जो कि सुपर टेट को लेकर के होगा। सुपर टेट 51,000 वैकेंसी जो सरकार कह रही है, जबकि अभ्यर्थी 97,000 कर रहे हैं। तब तक कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा कि कितनी वैकेंसी निकलेगी। फिलहाल ये वैकेंसी जो है मार्च में ही निकलेगी। टेट का रिजल्ट होने के बाद ही उसका ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होगा, और यह परीक्षा मार्च के बाद 3 महीने अगर समय ले लिया जाए तो अप्रैल से मई के बीच सुपर टेट कराया जा सकेगा।
और 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने की बात अगर इनसे जाना जाए तो अप्रैल से मई के बीच करा रहे हैं। तो ये जुलाई में सत्र शुरू करना चाह रहे हैं कि जुलाई से सभी टीचर को हम विद्यालय भेज दें। अगर ये एग्ज़ाम ले रहे हैं अप्रैल मई में तो इनको तो 3 महीना 2 महीना ऐसे एग्ज़ाम का रिजल्ट लाने में लग जाएगा। फिलहाल अगर ये चाहे तो 1 महीने में रिजल्ट ला करके जून में और जुलाई में काउंसलिंग वाउंसलिंग करा करके विद्यालय भेजा जा सकता है और सत्र इन सभी नवनियुक्त अध्यापकों से कराया जा सकता है। यूपी SSSC का अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जिसे कहते हैं 50,000 भर्तियां आने वाली हैं। 40,000 के आसपास खाली पदों का प्रस्ताव पहुंच चुका है। 10,000 से अधिक नए प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, यानी कि सीट लगभग पहुंच के 50,000 होगी। सबसे पहले इसका पेट कराया जाएगा, प्री इंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद इसमें छांटा जाएगा काफ़ी अलग अलग अपने कैटेगरी के हिसाब से अभ्यर्थियों को। फिर उसका मेंस होगा, मेंस कराया जाएगा, फिर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। एक काम कब किया जाएगा तो प्रारंभिक परीक्षा जो पेट होना है वह अप्रैल 2021 में होना है। उसके पहले फॉर्म वॉर्म निकाल करके सब कुछ विज्ञापन वगैरह अच्छे से ला करके और परीक्षा कराई जाएगी। धांधली रोकने के लिए भी इसमें प्लान बनाया जा रहा है, शायद सफल हो ये। धांधली रोकने के लिए एक वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें SIT के STF के ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा कराने संबंधी विशेषज्ञों को आमंत्रित करके उनसे राय लिया जाएगा किस तरह परीक्षा में धांधली को रोक सके और धांधली रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कौन से विभाग हैं जिसमें सीटें खाली हैं। लेखपाल की बात करें तो 10,000 जो वैकेंसी आने वाली है, तो 7,882 अभी हैं। बेसिक शिक्षा में 1,055, माध्यमिक शिक्षा में 500 और 7,000 विभिन्न विभागों में लिपिक की जो संख्या है, आपको पता होगा जूनियर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी लिपिकों की संख्या निर्धारित की गई थी लगभग 3,000 से 3,500। लेखा परीक्षक के 1,303, ग्राम विकास के 1,658, परिवार कल्याण की बात करें 9,222, बाल विकास पुष्टाहार जिसे आंगनवाड़ी आप कहते हैं 3,448 पोस्ट हैं। नगर निकाय में 383 पोस्ट हैं। ये सभी वैकेंसी निकालने के लिए बात हो रही है। अध्यक्ष जो इसके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रवीर कुमार, इन्होंने बात कही है कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसे ग्रुप में बांटा जा रहा है। जैसे ही पेट होगा उसके बाद भर्ती प्रक्रिया खूब अच्छे से मेंस के तौर पर शुरू कर दी जाएगी। तो थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी तो जानी गए, लगभग 10,000 के आसपास इसमें सीटें आपको खाली मिलेंगी। फोर्थ काउंसलिंग वाले हमेशा मांग करते रहे, 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधित भी उन्होंने मंत्री जी से बात कही, लेकिन कोई एक अच्छा उनको जवाब नहीं मिला, जिस पर उन्हें थोड़ा सा शक हुआ अभ्यर्थियों को 22,000 सीट शायद न जुड़ पाए, क्योंकि मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा अभी इस पर। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने मना भी नहीं किया। इस पर विचार विमर्श हो सकता है, बात हो सकती है, क्योंकि फिलहाल सारा फोकस थर्ड काउंसलिंग को लेकर के है। थर्ड काउंसलिंग एक बार डेट क्लियर हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद फोर्थ काउंसलिंग तो उन्हें कराना ही कराना है, क्योंकि 22,000 सीटें अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी बेची वैकेंसी का जोड़ दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी जो 22,000 अभ्यर्थी का लाभ हो जाएगा। इससे वो जैसे घर बैठे हुए हैं परीक्षा उरीक्षा निकाल करके अच्छा नंबर लेकर के, तो उन्हें मौका मिल पाएगा। तो फिलहाल अभी बस इतना ही, धन्यवाद।